प्यारे बहन और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम ज्योतिष की श्रृंखला में बताएंगे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की कुंडली के बारे में अवलोकन करेंगे। उनका जन्म 17 सितंबर 1950, समय दोपहर 11 बजे, बड़नगर, महसाणा, गुजरात का है। तो उसके हिसाब से उनकी कुंडली का हम अवलोकन करेंगे। तो इस समय मोदी जी की कुंडली तो काफ़ी कुछ प्रभावशाली है, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो मनुष्य संसार में जन्म लेकर के फल लेना चाहता है, उसमें बाधाएं आती हैं। तो पहले नंबर तो ये है कि मोदी सन्यासी का पाठ कर रहा है और वो फल लेना नहीं चाहता है, क्योंकि सुरा, सुंदरी और माया, इन तीनों से वो परे हैं। बैयर का उन्होंने स्त्री का अपनी का त्याग किया, कोई प्रॉपर्टी नहीं भाई, कोई बैंक बैलेंस नहीं है, कोई मोह परिवार का नहीं है। तो यानी स्त्री का और माया का और सुरा यानी नशेबाजी का उन्हें कोई शौक़ नहीं है। तो जो आदमी इन तीनों चीज़ों से परे होता है वो सन्यासी का पाठ करने वाला होता है, और वो दूसरों की भलाई में काम करता है। फिर जब ये तीनों से परे है तो वो भलाई में अपने आप ही काम करेगा, और वो फिर देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान हैं। तो इस समय मोदी जी की 17 जनवरी 2023 से शनि चतुर्थ भाव में, उनकी राशि से चतुर्थ माना जाएगा। तो उन पर चौथा शनि चल रहा है 17 जनवरी से, और ये 25 तक रहेगा। और इसमें गुरु जो है फिलहाल में 23 में मेष राशि में है, तो उन पे जो है छठा चल रहा है। जिस समय मोदी जी का चुनाव होगा 24 में, उस समय गुरु वृष राशि में स्वयं की राशि को देखेगा, जो पंचमेश और धनेश है, जो सब चीज़ों को अपनी तरफ करने में सक्षम होगा। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि 24 की साल में, ये अप्रैल मई में ही ये इसमें आ जाएगा, और ये वृष राशि से सीधी वृश्चिक राशि को देखेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये भी इनको बहुत सहायता करने वाला है। और शनि चतुर्थ चल रहा है, तो इसमें पहले कष्ट और बाधा का योग बनाएगा, उसके बाद वो सुलभ बनाएगा, क्योंकि ये तृतीयेश और चतुर्थेश है। यानी पराक्रम से सबको ध्वस्त करने के बाद सुख प्राप्त करेंगे मोदी जी। तो कहने का मतलब ये है, इसमें चौथा या 8वां या 12वां जब शनि होता है, तो आप वर्तमान में कोई गलत काम करो या मत करो, शनि आपके पिछले खाते को देखेगा। पहले नंबर 30 वर्ष के पहले के खाते देखेगा, फिर उससे 30 वर्ष के खाते को देखेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ये 100 साल के पुराने खाते को आपको ज़्यादातर देखता है। यानी 90 साल के खाते को, पिछले को आपको 3 राउंड घुमाएगा ये। तो माँ ये खाते को देखेगा, तुमने उसकी पता नहीं है और इसको पता है परमात्मा को। तो उसी हिसाब से आप कोई भी गलत काम मत करो, अनायास ही कष्ट और बाधा का योग बन जाता है। आप कुछ भी गलत मत करिए, आप पे अनायास आरोप लगेंगे। कुछ भी मत कहिए, आपकी जो है सत बात भी झूठी मानी जाएगी, आप पे विश्वास नहीं करेंगे लोग। पर फिर भी जो आदमी सुरा और सुंदरी और माया इनसे परे होता है, वो उन सबको जीत जाएगा, क्योंकि परमात्मा का एक हिसाब है कि ये तीनों पे राज करता है, और वो परमात्मा का विशेष अंश माना जाएगा जो सुरा और सुंदरी और माया से परे होता है। और परमात्मा का भी यही हाल है कि परमात्मा प्रकृति पे, सुरा और सुंदरी, इन तीनों पे विजय प्राप्त करता है। ये तीनों गुण जो है प्रकृति में होते हैं, और ये प्रकृति से परे हैं। और परमार्थ में जो मनुष्य काम करता है या स्त्री करती है, तो उसकी हमेशा विजय होती है। कष्ट और परेशानी का योग तो इस पृथ्वी पर रहने पर अवश्य आता है।
क्यों आता है कि मनुष्य जन्म तभी मिलता है जब हमारे कुछ पाप शेष होते हैं, अन्यथा पृथ्वी पर जन्म लेने का कोई मतलब नहीं होता है। या तो आप ग्रंथों के अनुसार स्वर्ग में भोग भोगोगे या मोक्ष में चले जाओगे। तीसरा जब कारण होता है 90% अगर किसी के यानी पुण्य है और 10% पाप हैं तब भी वो स्वर्ग में जाता है, तो पृथ्वी पे जाने पे तो कम से कम 60-65% पुण्य या 30-35% पाप होना आवश्यक है, तभी यहाँ पृथ्वी पे जन्म मिलता है। तो जब पाप होंगे तभी मनुष्य को यहाँ जन्म मिलता है। उसी के हिसाब को आपको परिवार, जाति की पहचान, माता पिता किस तरह के मिलेंगे, किस तरह का वातावरण मिलेगा, जो आपने पिछले जन्म में कर्म किए उसी के हिसाब से ये परिवार और वातावरण पैदा करता है। हाँ, एक बात है कि मोदी जी की कुंडली से ये जाना जा रहा है कि पिछले जन्म में ये कोई संयमी नेम टेम करने वाले मनुष्य थे और इस जन्म में इन्होंने इसीलिए स्त्री का त्याग किया है। ये बैरागी थे और ये दोनों समय संध्या बंधन करने वाले, नेम टेम करने वाले मनुष्य थे और अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करने वाले थे। इसीलिए इस जन्म में वही बात उभर के आई है कि इन्होंने स्त्री का त्याग किया, मोह माया का त्याग किया, तो वही अब इनकी कोई ऐसी इच्छाएं रही होंगी कि मैं राजा हूँ, मैं इनका भला करूँगा, उनका भला करूँगा, मैं ये काम करूँगा, और इन्होंने इंद्रियों का दमन भी किया है। इसीलिए इस जन्म में ये राजा बने और इंद्रियों का वही दमन इस जन्म में संस्कार के रूप में इनको प्रकट हुआ है और वो अपनी इंद्रियों का दमन करते हुए बुद्धि का सदुपयोग कर रहे हैं। इसीलिए इन पे जो चौथा शनि है, या इसमें जो है अक्टूबर नवंबर 2023 से इन पे जो है नवी 5वीं दृष्टि जो है केतु की हो जाएगी, तो 2 ग्रह इनके अशुभ इनकी राशि को देखेंगे, वृश्चिक को। लेकिन कुछ भी देखो या कुछ भी करो, जो आदमी प्रकृति से परे है उस पर ये ग्रह कुछ नहीं कर सकते, एंड में विराज विजय प्राप्त होती है। हाँ, इतनी एक बात है, कष्ट और परेशानी का योग तो अवश्य मिलेगा। अब रही बात ऐसी जो इंद्रियों का दमन करने वाला है, ज़्यादा तो नहीं मिलेगा पर फिर भी कष्ट मिलता है कुल मिलाकर के ये, और फिर एंड में वो विजय प्राप्त करता है। और इस पृथ्वी पर रहने का मतलब यही होता है, संघर्ष करो और उन्नति करो और विजय प्राप्त करो और खुद सुख में रहिए और दूसरों को सुख देते रहिए। तो कुल मिलाकर के ये है कि मोदी जी आगे चल के 2024 में बिल्कुल विजय प्राप्त करेंगे। और सबसे बड़ी जो कुंडली में प्रशस्त जो बात है कि चंद्र और मंगल का योग धर्मेश और लग्नेश योग है, ये केंद्र त्रिकोण योग माना जाएगा। और दशमेश और लाभेश यानी सूर्य और बुध का योग एकादश भाव में है, ये बहुत बढ़िया योग है। और पंचमेश गुरु और सुखेश शनि, इनका आपस में केंद्र त्रिकोण योग माना जाएगा। और गुरु और शुक्र का आपस में केंद्र त्रिकोण योग सप्तमेश और पंचमेश, ये भी केंद्र त्रिकोण योग माना जाएगा। तो 3 केंद्र त्रिकोण योग मोदी जी की कुंडली में केंद्र में बन रहे हैं। तो इसीलिए गुरु चतुर्थ भाव में ये सुख प्राप्त करेंगे और इनकी राशि को शनि जो है, इनके चतुर्थ स्थान को जहाँ गुरु बैठा है वहाँ शनि देख रहा है और मंगल भी देख रहा है स्वराशि का, तो ये भी चतुर्थ भाव का शत्रु है। तो इसीलिए थोड़ा बहुत कष्ट तो मिलता रहेगा, लेकिन गुरु बैठा है चतुर्थ स्थान में, अत्यंत सुख प्रदान करेगा, ये निश्चित है। और बुध उच्च का बैठा है लाभ स्थान में, मंगल स्वराशि का बैठा है, यशस्वी और कीर्तिमान होते चले जाएंगे और अपनी मर्जी से ये पद और प्रतिष्ठा का त्याग करने वाले का एक उदाहरण पेश करेंगे एंड में। और इनका कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है और इनके मन पे इतनी मजबूत छाप है मंगल की कि ये स्वराशि का है और धर्मेश चंद्रमा उनके साथ बैठा है, तो मानसिक बल बहुत ही
उच्च प्रकार का है। और सबसे बड़ी बात, इनकी जो इंद्रियों का इस जीवन में दमन किया है, तप और त्याग और इंद्रियों का दमन, ये सारी चीज़ करिए। तो आप माला वाला भजन करिए या मत करिए, जिस आदमी ने, जिस स्त्री ने इंद्रियों का दमन कर दिया और स्वतः कर दिया, कोई मतलब हठयोग से नहीं किया है, वो भजन करे या मत करे, उसका भजन 24 घंटे हो रहा है, उनको सभी फल प्राप्त होंगे। कुल मिला करके ये है। तो इसीलिए भाई और बहनों, आप मोदी से शिक्षा लीजिए, परमार्थ करिए और परमार्थ के द्वारा धर्म करिए, और दिखावे के लिए कोई धर्म मत करिए। अपने जीवन में उसको, अपने कर्म क्षेत्र में धर्म को उतारिए, तो फिर शक्ति प्राप्त होगी। और फल की इच्छा बिल्कुल मत करिए। जो देना लेना परमात्मा के हाथ है, हमारे और तुम्हारे हाथ में कोई बस की बात नहीं है। हम सभी उच्च पद चाहते हैं लेकिन मिलता नहीं है, ये उसकी कृपा से मिलता है। आप अच्छे कर्म करिए, बस मैं तो यही प्रेरणा देता हूँ। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार।